नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कार्यक्रम था जी आज का? जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कल आखिरी दिन है, तो हमारे जितने भी साथी बीएलए हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है पिछले एक महीने में, लोगों के घर घर जाके और सारे ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो एसआईआर की एक्सरसाइज है वो पाक साफ हो, इलेक्टोरल रोल जो है वो ठीक बने, तो उसमें जो भूमिका निभाई है सभी ने, तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए, और ये जो बचा हुआ एक सवा दिन है, इसमें जो भी छोटी मोटी कमी जो बची है उसको पूरी कर सकें, उसी के लिए आज यहाँ उचाना में कार्यक्रम किया था। उचाना हल्के का था ये। जो 17 तारीख को जो जींद में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो लोगों में एक उम्मीद बनती है कि ज़रूर इलाके के लिए और प्रदेश के लिए कुछ बड़ा देकर जाएंगे, बड़ी घोषणा करके जाएंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही कुछ यहाँ जींद की धरती से भी अनाउंस करेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है सर, जो जींद से सोनीपत जाएगी और जींद में ही प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाने के लिए आएंगे। चलो खैर, ये तो पहली है देश में, इसलिए उनका झंडी दिखाना ठीक है, नहीं तो आजकल वो सारी ट्रेन को झंडी दिखाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक नई शुरुआत है, एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं। क्योंकि पर्यावरण जिस प्रकार से दूषित होने लग रहा है, तो ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके ऊपर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। और यदि ये शुरुआत एक सही दिशा में होगी तो हमें बताएगा उसके बारे में। हैं? अभी राम देखा मंदिर जा रहा है जी, जींद के अंदर हर विभाग के जी कर्मचारी अधिकारी काम पे लग रहे हैं। साफ सफाई की बात करें, कोई चीज हो, सड़कें बिल्कुल साफ कर दी हैं, कहीं पर भी कोई गड्ढा नहीं रहा। मतलब इतनी साफ सफाई करी जा रही है जी। अभी सभी महकमों के पास बजट भी है, कर्मचारी भी है, इसका लेकिन इससे पहले देखा जाए तो जी इसका इसका मतलब ये है कि अगर सरकार और उसके अधिकारी कर्मचारी चाहें तो पैसे की कमी की वजह से तो काम नहीं रुक सकते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पैसा कहीं और से उतर के आया है, ये उनके बजट में से ही होता है सारा का सारा। लेकिन ठीक है, एक हमारे यहाँ प्रथा सी बन चुकी है कि कहीं चीफ मिनिस्टर जाए तो वहाँ 2 दिन पहले काम शुरू हो जाते हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो 10 दिन पहले शुरू हो गए। तो इसी बहाने थोड़ा बहुत शहर का उद्धार हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि लोग भी कह रहे जी कि अगर राउंड लग दे रहे तो कम से कम विकास तो हो जाए जिससे क्या भी जाए। विकास से कोई सरोकार नहीं है सरकार को। विकास का तो एक झुंझुना पकड़ा रखा है, लोग उसको बजाते रहते हैं। जो चैनत गांव में भी जी लगातार धरना चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो तो अचानक हुआ है, जो मैंने विचार व्यक्त करने थे वहाँ कराया। मैं एक चीज़ से ज़रूर सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि बीजेपी किसी भी इस प्रकार के धरने को कभी उसका एक शांतिपूर्वक तरीके से हल निकल जाए उसकी कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि हर चीज़ के पीछे, यहाँ तो एक मूलभूत सुविधा की बात है, पानी, पीने के पानी की बात है, उसमें भी उन्होंने पूरी राजनीति ढूंढ रखी है सारी की सारी। और चयनित के धरने में वो इसको शहरी बनाम ग्रामीण और जातिगत आधार के ऊपर उसको उसके ऊपर अपनी पूरी राजनीति को खेलने लग रहे हैं। तो लोग अगर इससे आगे बढ़ के यदि बात करेंगे तब हल निकल पाएगा, अन्यथा सरकार की कोई मंशा नहीं हल निकालने। जो डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? शुक्र मनाओ कि ये लड़ाई रुक जाए, क्योंकि ये अगर दोबारा भड़क गई तो ये तो अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पूरी परिस्थिति में हम इतना बड़ा देश हैं और बिल्कुल ईरान के पड़ोसी हैं, और इसके अंदर हमारी कोई भूमिका नहीं, ना लड़ाई को रुकवाने में, ना समझौता करवाने में। और एक ऐसा देश पूरी दुनिया जानती है जो आतंकवाद को फैलाने का काम करता है, उसकी मध्यस्थता जो है वो स्वीकार की जाने लग रही है। तो इससे हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने अपनी अंदर की राजनीति से अपने आप को इतना कमज़ोर कर दिया है कि पूरी दुनिया समझ गई है कि ये बिल्कुल जो कहते हैं और जो करते हैं दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। श्री राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को कोई हैरानी नहीं हुई, चोरों की जमात है, अली बाबा और 40 चोर। ठीक है, राम आप के बीजेपी का तो नारा राम था जी, रा, सबका रा, साथ। राम के नाम की वोट ले ली, राम के नाम का चंदा खा लिया, वोट भी खा रहे हैं, चंदा भी खा रहे हैं, तो इसमें हैरानी की बात कौन सी? चलो जी, लास्ट में आप जनता ने क्या लेके संदेश पीछे देना पड़ना जाइए। चाहोगे? हाँ जी, हाँ, लास्ट में आप जनता ने क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वैसे इसके पीछे सरकार की मंशा तो कुछ और है, लेकिन फिर भी हम सबको सजग रहना चाहिए, खासतौर पर राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं
उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ जो नामों में कटौती होने लग रही है उसकी जांच 1, 2, 3 बार ज़रूर करें, ताकि ये पुष्टि हो सके कि जो नाम कट रहे हैं वो ठीक कट रहे हैं। ये ना हो कि नाम कटने के उसमें उस पर ध्यान ना रहे और ऐसे लोगों के नाम कट जाएं जिनके नाम लिस्ट में होने चाहिए। इससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है।